आ रहा है और इंडिया में इस वक्त यकीनी तौर पे जिस तरह पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया वाले सोच रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना, तो क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सरहद के उस पार? देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तभी करेगी जब भारत सरकार उसको मंजूरी दे देगी। विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल टू कम टू पाकिस्तान। एक और दूसरा, इसमें जो भी है फाइनल अथॉरिटी जो है वो आईसीसी है। आईसीसी ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं मानता तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर ऑर्गेनाइज करे पाकिस्तान में, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट करे। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो एक सलाह यही है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने वाला है। हाइब्रिड मॉडल मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसी का जो दुबई में आज इजलास था और उस इजलास में पाकिस्तान समेत 12 जो आईसीसी के फुल मेंबर्स थे उन्होंने शिरकत करनी थी और ये मीटिंग सिर्फ 15 मिनट तक जारी रही और 15 मिनट की इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि आईसीसी कल पूछ लेते आज की मीटिंग के क्या गोल्स होंगे। आई मीन राशिद, आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फर्स्ट फेज होगा कि आईसीसी कन्विंस करेगा फुल जोर के साथ कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर ले, इन अ सेंस कि लीग मैचेस पे वो कहेंगे कि चलो लीग मैचेस ही आप यूएई दुबई में करा लें और अगर देख लें अगर इंडिया फाइनल में नहीं आता तो फाइनल और सेमीफाइनल फिर पाकिस्तान में हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट तो प्रपोज करेंगे। कि कन्विंस नहीं कर पाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि किस तरह से ये टूर्नामेंट होना है। इस वजह से पाकिस्तान को मीटिंग में बहुत अहमियत हासिल हो गई है। ये सिलसिला शुरू होता है 26/11 से, मुंबई अटैक से शुरू होता है, जबकि उससे पहले एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलते थे। लेकिन जब ये बात आई कि हम नहीं खेलेंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, उसके बाद से आज तक भारत की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान कितनी दफा गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 का सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलती है, जाके भारत में खेलती है। 2012-13 में 3 T20 की सीरीज खेलती है बायोलेटरल। 2013 में 2 T20 खेलती है जाके भारत में। 2014 में वुमेन का वर्ल्ड कप खेलती है जाके भारत में। 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलती है भारत में। 2023 का वर्ल्ड कप खेलती है भारत में। तो हालांकि हमारी टेनिस टीम आकर के खेल के जा चुकी है, जयशंकर साहब अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं, लेकिन जहां तक क्रिकेट टीम की बात है उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। अच्छा शोएब, जैसे कि मनोज साहब ने बस 2 पॉइंट्स बता दिए, या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर पाकिस्तान से बाहर। देखिए गजल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ मनोज के आईसीसी ने $70 मिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान को सैंक्शन कर चुका है जो होस्टिंग के हैं, और उसमें फिर 4 पॉइंट समथिंग जो है वो उसमें मजीद एड ऑन हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट $74 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को पहले ही सैंक्शन हो चुके हुए हैं इस इवेंट की मेजबानी के लिए। यहाँ पे बात आईसीसी अथॉरिटी नहीं है, मतलब वैसे तो कहेंगे कि आईसीसी अथॉरिटी है, बट आईसीसी कोई फर्दे वाहिद नहीं है। वहां पे एक बोर्ड है, उस बोर्ड में स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान भी उसका स्टेक होल्डर है, उसमें बीसीसीआई भी स्टेक होल्डर है, ईसीबी भी है, इसी तरह एसीबी भी है, तमाम बोर्ड जो हैं उसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब बात यह है कि उन स्टेक होल्डर्स में पावर किसके पास है, तो आप उसको कह रहे कि अनअनाउंस्ड वीटो पावर जो है वो बीसीसीआई के पास है। और अब बीसीसीआई का वो फेस, वो कैरेक्टर जिसने पाकिस्तान का एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में पूरा नहीं होने दिया था, फिर उसने पाकिस्तान का शर्ट पे नाम नहीं लिखने दिया गया था, हालांकि मेजबान पाकिस्तान था, तो वो कैरेक्टर यानी कि जे शाह वो वहां पे चले गए हैं, बीसीसीआई में चले गए हैं। ऑल्दो के 1 दिसंबर से वो टेक ओवर करेंगे, लेकिन उस मीटिंग का मकसद जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल तो पहले ही पाकिस्तान माना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी बयानात हैं जो मेरे जराए कहते हैं, ये गीदड़ भपकियां हैं। ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं जो अपने हवारियों के जरिए फीड की जा रही हैं, फेस सेविंग भी आप इसको कह सकते हैं। अभी आप जो कल या परसों उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उन्होंने मीडिया टॉक में क्या कहा था कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में होगा और हम इंडिया से ये करेंगे कि हम जो है वो अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम भी आपके यहाँ नहीं खेलने जाएंगे। तो भाई उनके यहाँ खेलने की बारी तो अगले साल जाके आनी है। 2025-26 में एक वुमेन का इवेंट है, 2026 का इवेंट है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ये फेस सेविंग करेगा कि हमने ये फैसला कर लिया, वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे।
बुनियादी तौर पे बात मैं मनोज के साथ एग्री करूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे अगर इवेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पाकिस्तान के हालात है उसके बाद बाकी लोग, जो इंडिया है, बीसीसीआई है, वो दीगर ममालिक को ये बात कर सकता है, कन्वे कर सकता है कि इनके यहाँ पे हालात देखें। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई अलाई बन जाए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पे मीटिंग में शरीक होगा आईसीसी की, तो मैं नहीं समझता कि वहां पे इतना आसान होगा। टेक्निकल बात सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वक्त से पैसा है और वो दूसरों को खरीदते कैसे। मैंने आईपीएल देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो खुशफहमी है ना कि जी इंडिया की वजह से पैसा आता है, खेल ले फिर इंडिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले भाई। जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा, कैसे आएंगे कमर्शियल? या मैं टोटली एग्री करता हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल। एक दफा करके तो दिखाएं, हम नहीं कर रहे ना। वो तो ये समझते हैं कि सारा पैसा बस उन्हीं की वजह से आ रहा है। भाई हम खेलते तो आता है ना, तो हमें थोड़ा सा नखरा तो दिखाना चाहिए, हमें अपनी थोड़ी इज्जत के खातिर ये तो करना चाहिए। अच्छा, जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड का मतलब ये नहीं, हाइब्रिड मॉडल ये जो एशिया कप हुआ था ना 2023 हम एक एक करके करते हैं ना। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये आपकी जो मेजबानी है वो शेयर हो जाएगी। जिस तरह 2023 में हमने अपने मेजबानी नहीं शेयर होगी, मतलब ये कि इंडिया वहां जाके खेलेगा तो मेजबानी शेयर होगी ना आपकी, होस्ट आप ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई नहीं आता भारत के बगैर कराते हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके लिए तैयार हो जाएगा? क्या जो 8 टॉप टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं, भारत की जगह नवी टीम आ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जी ये टूर्नामेंट जो है उसमें पाकिस्तान खेलने से मना कर दे, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान करा ले फिर, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी? पाकिस्तान नहीं खेलता, इंडिया आपस में नहीं खेलते, सिर्फ हमें नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया को टीमों को नुकसान है। कि मिसाल देता हूं कि अगर हम दोनों के खेलने से 1 करोड़ रुपया बनता है तो इस दफा तो नहीं बनेगा। जो शेयर मिलता है किसी को, हर टीम को 10-10 लाख रुपया मिल रहा था, सपोज कर रहा हूं मैं, तो वो उनको 2-2 मिलेगा। तो नोबडी लाइक्स टू डू दैट। मतलब हर एक के जहन में तो होगा कि ये नहीं होगा। हाँ, जो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाली इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है। और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। साहब बताइएगा, इस वक्त पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जो इजलास है उसके हवाले से बात करने से पहले बताइएगा, जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों किया गया है? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना। लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की भी उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुज़िश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे, तो 9th एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलवी भी खेले थे उनके साथ के क्रिकेटर थे। लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ड्राफ्टिंग करता है पीएसएल की, सबको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। क्योंकि बेशतर क्रिकेटर जो है वो ऑलरेडी साइन हो गए, जो ऑप्शन हुआ है आईपीएल का, तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। उन्होंने कहा बराबरी की बुनियाद पर फैसला होगा, और नहीं तो अगर तो हमसे कहा जाएगा हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएं तो फिर एक गारंटी देनी पड़ेगी भारत को और आईसीसी को कि फिर नेक्स्ट इवेंट भारत में जो होगा वो भी हाइब्रिड मॉडल होगा। सो ये ऑप्शन हम रख रहे हैं फिर सामने आईसीसी के। बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अक्लमंदी से एक दिन पहले, मीटिंग से एक दिन पहले आईसीसी से कुछ बातचीत भी कर ली, उनके चेयरमैन से भी बातचीत कर ली कि आपको एक कोई ऐसा काबिल अमल ऑप्शन देना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल के अलावा, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करनी है हमसे। और अगर उन्होंने हाइब्रिड मॉडल के बारे में बात की या बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया के मैच कहीं और होने चाहिए, तो फिर आइंदा के लिए जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, ऑल्दो कि उसके 2 होस्ट हैं, श्रीलंका भी है, इंडिया भी है, लेकिन आगे भी इंडिया में काफी इवेंट्स है। 2029 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, 2031 में उन्होंने वर्ल्ड कप कराना है। ऑल्दो 31 के वर्ल्ड कप के भी 1 से ज्यादा होस्ट होंगे, लेकिन पाकिस्तान को ये गारंटी चाहिए होगी कि जब भी इंडिया कोई बड़ा इवेंट होस्ट करेगा
तो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान के सारे मैचेस हाइब्रिड मॉडल। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होना था, उसका जो मीटिंग कल हुआ और मीटिंग जो केवल 15 मिनट तक चला, जिसमें सभी टीम जो है एक्सेप्ट कर लिया हाइब्रिड वेन्यू में, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, जिस वजह से आईसीसी का मीटिंग आज फिर से होगा कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड वेन्यू में होगा या फिर पूरी तरह से बाइकआउट होगा, जिसको लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है पूरी तरह से बौखला चुके हैं और उनका मानना है कि चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और इंडिया टीम जो है हरगिज़ नहीं जाना चाहती है इंडिया से पाकिस्तान खेलने। अगर वो खेलेगी तो हाइब्रिड वेन्यू में ही खेलेगी, वरना चैंपियन ट्रॉफी को ही पूरी तरह से बाइकआउट कर देगा, जिसको देखकर जो पूरा पाकिस्तान पूरा सदमे में है। और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए।